अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद कलीम ट्रस्ट न्यूज ऑफ इंडिया की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबरें। पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा शालीबंडा डिवीजन को भी लगता है और यहाँ के कॉरपोरेटर हमारे जनाब मुजफ्फर साहब और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सुदूर मुतमद्दीन व वर्कर्स आज के इनाग्रेशनों में मौजूद थे। आज जो इनाग्रेशन हुए हैं अलियाबाद कम्युनिटी हॉल के अंदर, अलियाबाद प्लेग्राउंड के अंदर एक कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है। तकरीबन उस कम्युनिटी हॉल की लागत 50 लाख रुपए की है और सामने उसके ऑपोजिट एरिया में शमशीरगंज में एक कब्रिस्तान की दीवार उठा चुकी है जिसकी लागत 26 लाख रुपए थी। और उसके बाद मुगल फकीर शाह तकिए के अंदर भी, इस कब्रिस्तान में भी 2 बाउंड्री वॉल्स उठाए गए हैं और इसके सामने के इलाके में और एक कब्रिस्तान में वहां एक बाउंड्री वॉल उठाई गई है। टोटल आज के जो इनॉग्रेशन हो रहे हैं तकरीबन 85 लाख रुपीस के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हैं कि आप लोग अपने अपने इलाकों में काम करिए, आवाम के साथ रहिए, आवाम के तकलीफ को समझिए, महल्ले के डेवलपमेंट को करिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके डिवीजनों में और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए वो मुकम्मिल करिए। उन्हीं की हिदायत के ऊपर ही अल्हम्दुलिल्लाह आज इस शालीबंडा डिवीजन के जो पार्ट बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को लगता है इसके अंदर और भी कामा सब मिला के कर 1 करोड़ 12 लाख रुपए के आज के कामा हुए हैं इस डिवीजन के अंदर। उसका इनॉग्रेशन आज रखा गया था। मैं आपके चैनलों के जरिए बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम से यह गुजारिश करता हूं, जो भी आपके महल्ले के अंदर मसाइल है आप बराबर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के वर्कर से रब्त पैदा कीजिए, कॉरपोरेटर से रब्त पैदा कीजिए, मेयर से रब्त कीजिए। आपकी जो भी तकलीफ है उस तकलीफ को दूर करना हमारा फरीजा है और इंशाअल्लाह ताला जो भी हद तक इम्कान कोशिश कर हम डेवलपमेंट इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, जिस मकसद से, जिस सोच और जिस फिक्र से हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूंसी की, डिवीजनों की, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन वो सारे कामा कर रही है और कामा करवा रही है। और कई इनॉग्रेशंस होना है और कई हमारे सैंक्शंस हो चुके हैं, हमारे काम ग्राउंडिंग हो चुके हैं, कामा स्टार्ट हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला और भी आपके चैनलों के जरिए फिर प्रोग्राम रखे जाएगा और वहां के इनॉग्रेशंस किया जाएंगे। शुक्रिया। ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि आप जो करेंगे वो कारनामा? और असदुद्दीन ओवैसी मजलूमों की आवाज, मजलूमों के हकूक के लिए, इंसाफ के लिए जब आगे बढ़ता है, सियासी नुमाइंदगी के लिए, तो आप मुझ पर इल्जाम लगा देते। आप गले मिलते हैं खुलम खुला और मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो आपको तकलीफ हो जाती। जब तक इंसाफ नहीं होगा, नफरतों का खात्मा नहीं होगा। याद रखो कांग्रेसियों, तुमको इंसाफ करना पड़ेगा मुझसे। तो फिर तुम्हारे पार्टी में जो चमचे हैं उन्होंने क्या क्या नहीं चूमा, तुम्हारे माथे को, तुम्हारे कल्लों को, तुम्हारे हाथ को, तुम्हारे पैर को चूमा। तुम्हारे घर के चौखट पर जाकर अपने सर को भी झुकाया तो तुमने इंसाफ नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे दिल में नफरत है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि वाटर इज राइट टू लाइफ, लेकिन ये राइट से हमें महरूम रखा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं आता हूं वहां पर आज भी हर 7 दिन के बाद या 9 दिन के बाद पानी मिलता है। अध्यक्ष महोदय, इस बार इतनी अच्छी बारिश हुई और जो शहर को पानी प्रोवाइड जहां से किया जाता है, जयकवाड़ी डैम, वो पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, लेकिन उसके पानी हम 55 किलोमीटर महज अपने औरंगाबाद में ला नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर पिछली गवर्नमेंट्स के जो भी नाकामियां रही होगी, आज वो गेट्स खोलकर पानी को बहाया जा रहा है, लेकिन हमारे पास 5 दिन 7 दिन के बाद ये बारिश पानी मिल रहा है। अब सरकार ने एक 1680 करोड़ रुपए की एक स्कीम की घोषणा की है। मैं अभी तक इंतजार कर रहा था कि जल शक्ति मंत्री यहां पर बैठे हुए थे कि आप मेरा नाम नहीं पुकारे, लेकिन वो उठ के चले गए हैं। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि 70 सालों के बाद भी अगर 7 दिन और 9 दिन के बाद पानी मिल रहा है तो सरकार ने ये वादा किया है कि हर घर जल,
तो उस स्कीम के तहत औरंगाबाद को आप एक केस स्टडी के तौर पर ले और सरकार अपना सक्सेस स्टोरी बोलकर उसे प्रोजेक्ट करे कि किस शहर के अंदर जहां 7 दिन के बाद पानी मिलता था, हमने 1.5 साल 2 साल के अंदर हर रोज पानी प्रोवाइड करने का इंतजाम किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर, हाथ जोड़कर, कि 7 दिन और 9 दिन के बाद अगर पानी मिल रहा है तो हम सबके लिए बड़े शर्म और अफसोस की बात होनी चाहिए कि 70 सालों के बाद भी आज हमें पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं सर, हम बड़े बड़े घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन अपनी जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूं कि 5 दिन के बाद जब पानी आता है तो किस तरह महिलाओं को कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।